दाता भला करे। किसी ने पूछा कि आत्मा का भोजन कौन सा है? क्या आत्मा भूखी है या आत्मा अतृप्त है? इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। तो और भी किसी के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है। तो आत्मा का भोजन है ज्ञान। आत्मा ना तो सोई हुई है और ना ही आत्मा अज्ञानी है, लेकिन आत्मा का भोजन ज्ञान इसलिए है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको कल्पना में लेके समझा और समझाया जाता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कल्पना से परे होती हैं। ऐसे ही आत्मा भी कल्पना से परे है। इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता कि आत्मा का निवास हमारे शरीर में कहाँ पर है। इस प्रश्न को लेकर भी बहुत से जो साधक हैं, सिद्ध हैं, प्रचारक हैं, वो उलझे हुए हैं कि आत्मा का निवास हमारे शरीर में कहाँ है। और मैं ये कहता हूं कि आत्मा निवास हमारे सारे शरीर में है, क्योंकि परमात्मा एक शक्ति है और आत्मा उसका अंश है। तो शक्ति है तो सारे शरीर में संचालित हो रही है। देखो, पैर में चोट लगे, हाथ में चोट लगे, पीठ पे चोट लगे तो दर्द तो होता है वहां पर, लेकिन दर्द पहुंचता कहाँ है? हमारे सर में महसूस होता है कि हाँ दर्द हुआ। जो हमारा मूल विषय है आत्मा का भोजन, और आत्मा का भोजन है ज्ञान। और ज्ञान केवल इतना है कि जैसा मैंने कहा, कुछ बातें काल्पनिक करनी होती हैं कि आत्मा को ये चेताना है कि तू परम तत्व, परम ईश्वर, परम आत्मा का अंश है, और तेरे को इस शरीर में इसलिए ही निवास मिला है कि इस शरीर से साधना के द्वारा तेरे को उस परम तत्व में वापस भेजा जा सकता है। ज्ञान केवल इतना है, पर इसमें जो रुकावटें हैं वो बड़ी तगड़ी है। हमारी बुद्धि और हमारा मन बोध को आत्मा तक पहुंचने नहीं देते। सबसे पहले जब हमारे कानों में कोई ज्ञान की बात पड़ती है तो हमारी बुद्धि उसमें आड़े आ जाती है। ऐसा क्यों है? ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसका क्या सबूत है? ये बातें जो है ना वो बुद्धि करती है, तो हमारी सोच को वो प्रभावित करती है और कमज़ोर कर देती है। और इसके बाद जो मन है, अब मन मित्र भी है और मन शत्रु भी है। मित्र इसलिए है कि जब हम सिमरण के द्वारा, जप के द्वारा मन को शांत कर लेते हैं, और मन जप करने लगता है, तो मन जो हमारा है ना वो हमारा मित्र है। लेकिन हम अगर मन को भर नहीं सकते हैं सिमरण से, तो वो शैतानी करता रहता है। ध्यान में बैठ गया, आंखें बंद करके बैठ गया साधक, मन उसको नहीं टिकने देता है, क्योंकि जहां आंखें बंद हुई तहां मन की चंचलता शुरू हो गई। करता तो खुली आंखों में भी है जब सिमरण करो, लेकिन ज्यादातर इसका जो खेल है ना वो बंद आंखों में चलता है। तो जब ज्ञान की बात आती है, जैसा बुद्धि तर्क करती है वैसे मन भी विचारों में उलझा देता है। अरे यार, ये तो उसने कहा था, उसने क्या कहा, और बाबा क्या कहते हैं, और सुनो और सुनो। और जब ये YouTube को खोला जाता है, किसी एक को सुना जाता है, तो उसके विचार मन में जाते हैं, तो मन कहता है नहीं ये तो ठीक है, किसी और को सुना जाए, किसी और को सुना जाए।
तो वो जो वास्तविक ज्ञान आत्मा तक पहुंचना होता है, वो रास्ते में बिखराव में आ जाता है। बात केवल इतनी सी है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये शरीर उसका पिंजरा है, उसका भोजन जो है वो ज्ञान है। जैसे हम किसी परिंदे को ले आते हैं, पिंजरे में डालते हैं, बंद कर लेते हैं पिंजरे में, लेकिन उसको जीवित रखने के लिए भी उसको उसके मन मुताबिक जो वो खुराक खाता है वो उसको भोजन देना पड़ता है। तो इसीलिए आत्मा को ज्ञान और मन को ध्यान ये जरूरी है। अब यहाँ ध्यान में भी फिर ये साधक उलझा हुआ है कि ध्यान मैं किसका लगाऊं, कहाँ पर लगाऊं, कैसे लगाऊं। कहा यह जाता है सबसे पहले जो किसी संप्रदाय के साथ जुड़ता है, उसके महात्मा महापुरुष से नाम दीक्षा लेता है, तो उसको जो प्रचार करने वाले हैं वो ये कह देते हैं गुरु के स्वरूप को सामने रखना है और उसको अपने अंतर में देखना है। देखना है, मानना है, तो हमने अपने जो शक्ति है, सुरती है, उसको तो अटका दिया ना। सुरती का काम है सुनना, और जब सुनने तक पहुंचने में ही हमने रुकावट डाल दी तो वो सुने कैसे। और उसके बाद जब नाद शुरू हो जाता है तो नाद के साथ जुड़ना है। अब यहाँ एक बहुत पुरानी समस्या है, मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था लगभग 4-4.5 साल पहले, तब मैंने ये देखा था कि नाद के ऊपर किसी ने कभी कोई कंसेप्ट दिया ही नहीं, नाद को किसी ने छुआ ही नहीं। कोई बिरला कोई एक आध होगा जिसने छुआ भी था, तो वो बहुत कम, विस्तार से नहीं। जब मैंने नाद के ऊपर चर्चा करनी शुरू तो लोगों के फोन आ गए कि बाबा जी नाद क्या होता है, कैसे होता है, जुड़ना कैसे है। तो मैंने कहा भाई जप करोगे तो मन जप करने लगेगा, जब मन जप करने लगेगा तो आत्मा चेतन हो जाएगी, वो नाद से जुड़ेगी। मेहनत की लोगों ने, बहुत से लोगों ने, नाद को सुनाई देने लगा उनको तो जुड़ गए उससे। अब फिर फोन आने लगे कि बाबा जी अब तो ये बहुत जोर से आवाज़ आ रही है, गूंज रहा है, ये तो बंद ही नहीं होता। हम तो परेशान हो गए। इस पर मैंने एक आड़ी दी हुई है भी जब नाद नहीं सुनाई देता था तो भी लोग परेशान थे, और जब अब सुनाई दे रहा है तो भी परेशान। तो नाद जैसे मैं ऑडियोज अपनी में बता चुका हूँ, नाद की बहुत सी बारीकियाँ जो है वो मैंने खुल के बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं कि नाद पहले जो है वो प्रिलिमिनरी है, उसके बाद ये शांत होता जाता है और एक होमिंग उसमें परिवर्तन हो जाता है, ये जो सृष्टि में गूंज रही है। नाद की बारीकियों के ऊपर मेरी बहुत सी ऑडियोज हैं। अब बात को समाप्त करने के लिए कि आत्मा को नाद से जोड़ना है और सुरती उसमें समाएगी, नाद में समाएगी, तो मतलब है कि ये अपना ध्यान उसमें चला गया और ध्यान लग गया। उसके बाद उसी अवस्था में नींद आ जाती है, और नींद आ जाती है उसमें चले जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता कहाँ लेटे हैं, कहाँ सोए हैं, कितनी देर है। जब चेतना आती है तो भी नाद चल रहा होता है। तो सुरती सुनने में लगी तो ध्यान, सुरती अंतर्गत हो गई तो समाधि। ध्यान और समाधि को बहुत बार उलझा के कहा जाता है कि ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो, माथे पर जोर लगाओ, सर के ऊपर जोर लगाओ। और मैंने अपनी ऑडियोज में कहा है कभी सहज में रहो
तो आगे बढ़ोगे तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होना मुमकिन है। ऑडियो को लाइक करो, अपने जो साथी मित्र हैं जो आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं उनके साथ शेयर करो। इससे आपका नाम भी परमात्मा के पास आ जाएगा कि इसने भी मेरा नाम जपा और जपने में सहायता की है। धन्यवाद। दाता भला करे।